इस सेशन के अंदर हम सेल्स को फोरकास्ट करने की टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। अज्यूम करें कि मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर जनवरी से दिसंबर तक के डिफरेंट मंथ के अंदर कुछ सेल्स हमने ऑलरेडी जनरेट कर ली है। अब मुझे पता ये करना है कि नेक्स्ट 3 मंथ में कंपनी की क्या प्रोग्रेस होगी और मुझे फोरकास्टिंग करनी है कि एक्सपेक्टेड क्या सेल्स हमारे पास नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर आएगी। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं 12 मंथ को जिसकी ऑलरेडी सेल्स मेरे पास आ चुकी है उससे रिलेट मैंने एक चार्ट यहाँ पर ड्रॉ भी किया हुआ है। और अगर मुझे चार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल असम्पशंस लेकर आनी है तो वो कैसे हो सकती है, इसे भी हम यहाँ पर फोरकास्टिंग अगर लेकर आनी है तो वो कैसे हो सकती है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ की फोरकास्ट करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका यह है कि जो विजिबल डाटा, जो आपके पास अवेलेबल डाटा है, एक्चुअल जो आपकी सेल्स है, उस सेल्स को आप रेंज में लें और लास्ट में आपके पास फिल डाउन का एक ऑप्शन होता है। आप फिल की मदद लेते हुए नेक्स्ट उसे ड्रैग कर दें। आप देखें नेक्स्ट 3 मंथ की सेल्स आपके पास फोरकास्ट हो गई कि 29.820, 30,232 और 30,644 आपके पास ये फोरकास्टिंग है नेक्स्ट जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। और अगर मुझे यही सेल्स को चार्ट के अंदर अगर लेके जाना है फॉर एग्जांपल तो चार्ट के अंदर फोरकास्ट करने का सिंपल तरीका यह है कि आप डिज़ाइन के टैब में जाइए और ऐड चार्ट एलिमेंट में आने के बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन में आएंगे और ट्रेंड लाइन में आने के बाद लीनियर फोरकास्ट पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लीनियर फोरकास्ट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट 2 मंथ्स की आपको फोरकास्टिंग दे दी, जो कि आपको प्रोग्रेस की तरह बता रहा है कि लास्ट मंथ जो आपका रेवेन्यू आया था यानी दिसंबर के मंथ में, तो जनवरी में उससे ज़्यादा की सेल्स होगी, दैन फरवरी में उससे ज़्यादा सेल्स होगी और एक्चुअली मुझे मार्च को भी यहाँ पर लेकर आना है। तो मार्च को यहाँ पर लाने के लिए हम करते ही हैं कि फोरकास्ट की लाइन को सेलेक्ट करते हैं और उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट ट्रेंड लाइन पर क्लिक करते हैं। तो चार्ट की प्रॉपर्टी ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टी हमारे पास ओपन हो गई। यहां पर हम देख सकते हैं फोरकास्ट फॉरवर्ड 2 पीरियड्स दिया हुआ है, इसको 2 को खत्म करके हम 3 कर देते हैं और देन हम प्रॉपर्टीज को क्लोज कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ की फोरकास्टिंग हमारे पास आ रही है जो कि एक्चुअल में दिसंबर से प्रोग्रेस की तरफ लेते हुए जा रही है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल फोरकास्ट का अपना एक फंक्शन भी है एक्सेल के अंदर जिसको मैं यूज करते हुए फोरकास्टिंग कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन हम यूज करते हैं इक्वल्स टू फोरकास्ट ब्रैकेट ओपन। फोरकास्ट का फंक्शन सबसे पहला सवाल करता है कि एक्स वैल्यू बता दें, यानी आप किस मंथ की फोरकास्टिंग करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास 1 से 12 मंथ की एक्चुअल सेल्स तो आ चुकी है, मुझे मंथ नंबर 13 की फोरकास्टिंग करनी है। सो एक्स के अंदर मैंने सेल नंबर बी 17 यानी 13 मंथ को सेलेक्ट किया एंड देन कॉमा। इसके बाद कहता है कि वाई एक्सिस वैल्यूज बता दें। अब मुझे ऑलरेडी वाई एक्सिस वैल्यूज मालूम है, ये मेरी सेल्स अमाउंट है, इसे मैंने वाई एक्सिस के अंदर दे दिया और इसे मैंने लॉक कर दिया। लॉक इसलिए किया क्योंकि मुझे मंथ 13, 14 और 15 में से ड्रैग करना है एंड देन कॉमा। और अब मुझसे पूछा एक्स एक्सिस वैल्यूज बता दें, तो एक्स एक्सिस वैल्यूज ऑलरेडी मेरे पास 12 मंथ की आ रही है, सो मैंने इस 12 मंथ की एक्स एक्सिस वैल्यूज को सेलेक्ट कर दिया एंड देन फाइनली एंटर करते हैं और इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ की फोरकास्टिंग हमारे पास आ गई। और अब मैं एक काम करता हूं कि पहले जो हमने फिल डाउन किया था उस तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट करके दोबारा से फिल डाउन करता हूं और चेक करने की कोशिश करता हूं कि जो मैंने फंक्शन से फोरकास्टिंग की वो और जो मैंने फिल डाउन के जरिए फोरकास्टिंग की वो दोनों सेम है। तो एग्जैक्टली दोनों चीजें सेम है। तो आप चाहें तो फिल डाउन की मदद से फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो फोरकास्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आप अपने चार्ट के अंदर फोरकास्ट की लाइन को ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।